ठंड मान गई पब्लिक आज, ठंड मान गई। संडे और जवान आदमी के लिए क्या संडे। आज हमारे 25 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली गया हुआ है और बाकी जो भी अपडेट होगी वो तो आगे वो लोग देंगे किन किससे मुलाकात हुई। अभी तक वो वही है, वहाँ से अभी चले नहीं हैं। तो जो लोग आज मौजूद हैं उन्हीं लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ। मैं निसार भाई से कहता हूँ अपनी बात आगे रखें। जो पब्लिक में मुस्तकिल बैठते हैं और अपनी बात वहाँ रखते भी हैं तो वो माइक से अपनी बात रखें। कह के गए थे लेकिन निसार भाई मुस्तकिल। साथियों, मैं अपनी एक बात, दो बातें हैं मेरी जो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी जो आपके हकूक़ों के लिए लड़ रही है, अब वो यहाँ इंतजामिया से है, दिल्ली से भी कोशिश कर रही है और अपना टाइम सुबह से लगाती है, रात तक काम करती है। लोग व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी बातें करते हैं और अगर उन लोगों को किसी भी बात है तो आप लोग व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे पाते और हम देना भी नहीं चाहते उन्हें गलत बात का जवाब। अगर उन्होंने क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के इस धरने के मुताबिक यहाँ आकर के एक्शन कमेटी के नेताओं से बात करें, अपने क्लेरिफाई कर लें, जिससे कि कोई भ्रम पब्लिक में न फैले कि नेता कर क्या रहे हैं, नेता क्या नहीं कर रहे हैं। सुबह से आते हैं, रात तक जाते हैं, यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं और उन्हीं प्रशासन को दबाव में, प्रेशर में किसी तरह मना करके अभी एक्सटेंशन खत्म हुआ है, सबकी सैलरी आई है और अगर ये धरना न होता तो मुझे लगता है कि सैलरी भी नहीं आती। न एक्सटेंशन का प्रेशर था, इस धरने की वजह से ही है। तो बस यही कहना है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना आ सके, जितना टाइम दे सके और इधर उधर व्हाट्सएप के ग्रुपों पे न जाए, बस अपना इकट्ठा हो, मजबूत हो, धरने को मजबूत करें, एक्शन कमेटी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि ये आगे अपनी बात यहाँ से दिल्ली तक रख रहे हैं तो ये कामयाब हो और ये कामयाब होंगे तो हम सब कामयाब होंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निसार भाई। मैं शाजी अफरोज से दरख्वास्त करता हूँ वो आए और अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों। जैसे कि आज हमारे धरने का भी 65वां दिन है भाई और हम लोग इस चीज़ के लिए लगातार यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारी ये लड़ाई है ये हम लोगों को अब तक उसके हुकूक हमें वापस नहीं मिले हैं। इसके लिए एक छोटा सा शेर कहूँगी, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सहेंगे नहीं और जो लोग इस तरह से इस मुहिम में शामिल नहीं होते हैं, घर बैठकर व्हाट्सएप पे ही डिस्कशन करते हैं, तो वो एक तरीके से उस जुल्म को खुद सहने के लिए राजी हैं। जो ये जानते हैं कि हमें जुल्म नहीं सहना है, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये हमारे जायज़ हक है, ये हमको नहीं मिल रहे हैं, वो लोग सब बाहर निकल कर आते हैं। वो ठंड नहीं मनाते, वो कोहरा नहीं देखते, वो हर चाहे रात में हो चाहे किसी वक्त भी बुलावा हो या कमेटी कभी भी कहती है, वो सब लोग यहाँ मौजूद होते हैं। तो लिहाजा मैं उन सबसे भी यही कहूँगी कि जब तक हमारी ये लड़ाई चल रही है आप लोग इस मुहिम में जुड़े रहें, यूनाइट होकर रहें। अगर जुड़ेंगे नहीं, यूनाइट नहीं होंगे तो टेम्परेरी अडॉप्ट का एक मुद्दा अलग है, डेली विजिट का अलग है। डेली विजिट भाई ये सोचे कि उनका हो जाएगा तो हम बैठ जाएं, तो ऐसे थोड़ी नहीं कोई भी काम होता है। एक यूनिटी होनी चाहिए, उनका काम है तो हम भी खड़े हैं, हमारा है तो हम सब एक ही हैं। डेली विजिट अडॉप्ट टेम्परेरी है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे मुद्दे मसाइल सबके तो एक ही हैं। उसके लिए जो
जो भाई घर पर हैं वो ये बात का एहसास करें और बाहर निकल कर आए। आज भी बहुत से लोग संडे मनाते रहे और आए नहीं। देखिए हमारी जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसकी मैं भी मेंबर हूँ, और हमारे जो सीनियर्स हैं वो दिल्ली गए हुए हैं आज हमारे इस काम के लिए सिलसिले में, और वो लोग इससे पहले भी दिल्ली गए और कितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों को वहाँ जाकर के रखते हैं, ताकि हमारे जो फेवरेबल लोग हैं वो जब वहाँ से मीटिंग्स में आते हैं तो वो हाउस में बात भी उठाते हैं। ये अलग बात है कि हमारे लिए अभी तक कोई रिजल्ट फेवरेबल नहीं निकल कर आ रहा है, कोशिश चल रही है और आएगा भी इंशाल्लाह। तो 18 में जैसे कि हमारी ईसी है, 18 में ईसी से पहले आप लोग रोज शाम में सुबह में ड्यूटी जाते वक्त कम से कम टाइम निकाल के थोड़ी देर इधर आ जाए। सुबह में वक्त नहीं है तो शाम में 4 बजे जिनकी डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं 4 बजे के बाद यहाँ जरूर आए। और हमारा अपना काम है, ये हमारी अपनी लड़ाई है, हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए अपने हक के लिए नहीं आएंगे तो फिर कैसे अपने हक को पाएंगे। तो लिहाजा आप सबसे एक ही अपील है कि यूनिटी बनाए रखें जब तक हम सबको हमारे राइट्स नहीं मिल जाते, और इसके लिए यूनाइट रहना बहुत जरूरी है और भरोसा भी करना बहुत जरूरी है कमेटी पर। लिहाजा आप लोगों से अपील है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में, कल से ये जाता हुआ साल का आज आखिरी दिन है, कल अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आने वाला 2024 अब हम लोगों के लिए अच्छा आए और हम सब भाई बहनों के लिए अब रोजी में के लिए खुशखबरी लेकर आए, हम सब पक्की हो जाए और हमारे डेली लीडर्स भाई बहन रेगुलराइज हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। नूरुल अमीन भाई थे अभी यहाँ पर, आइए दोस्तों। भाई जैसे कि अभी साजिया आपा ने कहा कि हम लोगों को यूनाइट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है ये यूनाइट एक साथ खड़े होने की लड़ाई। कमेटी क्या है? 9 मेंबर की ताकत आप लोग, अगर आप लोग भी निकल कर नहीं आएंगे तो लड़ाई जो है ये आगे कैसे लड़ी जाएगी। रही बात उन लोगों की जो व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं, मैं तो उन लोगों के लिए वही कहूँगा कि वही लोग हैं, या तो वो जो है अपने हेड्स की जो है चमचागिरी में लगे हुए हैं, उनको जो है नौकरी जो है सब घर बैठे मिल गई, उन्होंने जो है नौकरी के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, अपनी मेहनतें नहीं की, उन्होंने ना तो ऑफिसों में सही से काम किया, ना वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे। जिम्मेदारी यही है कि आप अगर अपनी नौकरी की फिगर है तो आज ना तो आपका हेड आपको बचा सकता है, आप अगर कोई बचा सकता है आप तो आपको आप ही खुद बचा सकते हैं। देखिए आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है और आपको ही खुद बचाना है अपने आप को। कमेटी तो आपकी बात को ऊपर लेके जा रही है, आपकी हर बात को पहुंचा रही है। आप अपने दिलों में इरादा कर लेते हैं कि स्ट्राइक होनी चाहिए थी, अरे भाई स्ट्राइक होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये तो कमेटी जाती है ना, कमेटी अंदर क्या बात करके आई है और कमेटी को क्या हालात लग रहे हैं कि जरूरत है स्ट्राइक की और नहीं है। सब लोगों ने एक बात बनाना शुरू कर दी, कहना शुरू कर दिया कि साहब कमेटी गई और अंदर जाके पता नहीं क्या बात करके आई। मतलब हर वक्त कमेटी जो है ना बिकती रहती है, वो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। हमारे लोग आपस में कहते रहते हैं कमेटी बिक गई, पता नहीं कमेटी क्या करके आई अंदर। कमेटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ निभा रही है। अगर जो लोग व्हाट्सएप पर बातें बनाते हैं तो मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि वो यहाँ पर आए तो सही, अपनी लड़ाई को लड़े तो सही। हर बच्चे को हक दिया गया है अपनी लड़ाई लड़ने का, हर बच्चों को हक दिया गया है और अपनी बात यहाँ पर आकर कहे। बातें बनाना बहुत आसान है, जब ऑफिसर के सामने खड़े होने की बात आती है ना तो सबके जो है ना पैंट गीली हो जाती है। एक भी बंदा, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई और बहुत से लोगों को ये जब भी कहीं मैं गया और उन्होंने ये बात कही, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ, यानी कि गलत हुआ। आपका कहने का मतलब है कि जो पार्टी ने जो भी कमेटी ने डिसीजन लिया वो गलत लिया डिसीजन। यानी कि आप हम इतने दिन से यहाँ पर आ रहे थे, इतने दिन से यहाँ पर अपने जो है टाइम को लगा रहे थे, हमने इतना वक्त दिया यहाँ पर आकर धरने को। मैंने कहा ये बताओ आप लोग
आप लोगों की अटेंडेंस कितनी बार लगी हुई है रजिस्टर के अंदर, ये बात मुझे बता दो चल के, मुझे दिखाओ। आप जो हमारे धरने के कितने दिन हो चुके हैं, उस दिन में क्या आप हर दिन अटेंडेंस अपनी लगाकर आए हो वहां पर? अटेंडेंस तब तो तुम लगाकर नहीं आए, ये अटेंडेंस मौजूदगी बताती है कि आप यहाँ धरने पे आए हो नहीं आए हो। बातें बनाना बहुत आसान, यानी जिम्मेदारी निभाने के नाम पर आप घर में बैठे हुए हो। कमेटी तो ऐसा लगता है कि आप जो है ना, कमेटी को जो है पूरी सैलरी आप दे रहे हो कि आपने ऐसी जिम्मेदारी दी है। ये तो इंसानियत है इन लोगों की, सही बात। ये इंसानियत है जो हमारी लड़ाई को हमसे खुद से ज्यादा लड़ रहे हैं ये लोग। आप ये बात अंदाजा लगाइए कि हमसे ज्यादा लड़ रहे हैं। सुबह से आते हैं इन लोगों ने अपने घरों में जाकर, अगर आप देख लो, आप 4 दिन 5 दिन, अगर एक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको सिर्फ एक संडे के दिन बुला ले ऑफिस में, आपका हफ्ते का दिन होता है, तो आपकी बीवी बच्चे कहने लगेंगे जाओ और जाकर वहीं पर ही जो है अपना घर बसा लो। ये लोगों को देखो, ये साल भर से कर रहे, साल भर से, क्योंकि मैं भी इन लोगों के साथ में हूँ। भाई ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में है तो मैं सब कमेटी में हूँ, तो सब कमेटी मैं भी अपना टाइम नहीं दे पा रहा कि जितने इन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई है, तो हम लोगों को इनको मजबूत करने की जरूरत है। इस वक्त ये जरूरत है कि देखो, जो लोग कमजोर हैं, जो बातें बना रहे हैं, वो कमजोर है। पहली बात ये समझ लो आप, उनके पास ना तो हिम्मत है, ना ताकत है, ना तो यहाँ आने की, ना अंदर जाने की। जाके दिखाएंगे इससे अंदर अगर ताकत है उनके अंदर, तो बात करके दिखाएंगे इस तरह से वाइस चांसलर से, अगर उनके अंदर ताकत है। अरे छोड़ो यार, इस तरह वाइस चांसलर तो बहुत दूर की बात है। आरिफुद्दीन साहब जी, जॉइंट साहब से बात करके दिखा दो, निकल के आगे बात करा दो। अभी भी अबे तुम लोगों का एक्सटेंशन नहीं आया, सब लोग बिल्कुल खामोश है कि एक्सटेंशन नहीं आया, आ जाएगा। अभी तुम लोगों को जो बातें बना रहे थे, उन लोगों को इतनी फिक्र नहीं है कि एक्सटेंशन नहीं आया, तो आप गेट पे जाके प्रूफ छिपाए, तो जाके एक्सटेंशन क्यों नहीं आया अभी तक, है ना? हम लोगों में इतनी ताकत तो है नहीं कि हम अपने बारे में जाकर पूछ लें। कमेटी ने पूरी ताकत लगा दी, अपनी जान लगा दी, अपना वक्त लगा दिया, यहाँ तक कि आज पैसा भी अपनी, जैसे आपके यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर रेगुलेशन लगा हुआ है, बताइए 4,000-5,000 लोग को 6,000 लोग कम से कम ये इस मुहिम के शिकार हैं, वो मौजूद रहने चाहिए, यहाँ पर नहीं है। क्या आप लोग को किसी ने कभी किसी ने पैसा दिया कि ये लोग वैसे लोग गाड़ी से यहाँ जा रहे आ रहे? कौन खर्चा बनाया लोगों का? अपनी जेब से परमानेंट लोग वो आपकी फिक्र कर रहे हैं। या तो देखिए कितनी मोहब्बत है आपसे और कितना कौम का जज्बा या ईमान का जज्बा इनके अंदर है कि पैसा भी अपनी जेब से और वक्त भी अपना खर्च कर रहा है। घरों में बैठे कुछ काम चाहिए। तो मेरे भाइयों, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक तो फिजूल की बातें ना बनाएं, बस यहाँ पर डेली जैसे वक्त मिलता है वैसे आए, दोपहर में आए, शाम में आए, सुबह में आए और एक साथ यूनाइट करे रहे। और जो भी कोई निगेटिव बात फैलाता है कहीं पर भी, तो उसको जो है खामोश करने की जिम्मेदारी यहाँ जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं मेरी बात को, उन लोगों की है। प्लीज मैं इसी के साथ बात खत्म करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया नूरुल भाई, आपके जज्बे को सलाम। मैं थोड़ी सी एक यूनियन एसोसिएशन से रिलेटेड एक बात आप लोगों को ये जरूर बता दूं। अक्सर ये होता था कि यूनियनें कुछ करती नहीं है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि जब भी हमने लोगों को बुलाया, कई बार मसाइल ऐसे बीच में आए, जब कभी भी हमने लोगों को बुलाया, मुश्किल से 30 से 35 लोग, बहुत बड़े मसले हो गए। कश्मीर में जो एक वो बच्ची के साथ हुआ था, उस मसले पे कैंडल मार्च के लिए बुलाया 15-20 लोग। हाई स्कूल फेक वालों का जो कुछ लोग उसमें नौकरी से निकाले जा रहे थे, उनके लिए हमने ऐसे लोगों की लिस्ट छाटी पूरी यूनिवर्सिटी से, जो लोग इलेक्शन लड़ चुके थे या इलेक्शन जीत चुके थे। पूरी यूनिवर्सिटी से 35 लोगों की एक लिस्ट बनाई और उन्हें सबको नोटिस रिसीव कराया। उसमें से 20-22 लोग आए, जो खुद एक्टिव लोग हैं उनमें से 20-22 लोग आए। तो यूनियन मजबूत किस चीज से होती है? आप ही लोगों से। वही वजह रही, कभी भी यूनियन या एसोसिएशन हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी स्ट्राइक या हड़ताल या कोई भी इस तरह का काम करने की। आज वजह क्या है? यूनियन को जो ताकत मिली है
वो आप लोगों की अपनी मजबूरी है जो इनको ताकत मिली है। बिल्कुल सही करें। वरना मुझे ये मालूम है कि बहुत मैं मुश्किल 2001 से लगा हुआ हूँ यूनियन स्टेशन में, हम लोगों को धरना चलाना मुश्किल हो जाता था। एक आदमी रिपीट होता था एक हफ्ते, हर 5वें दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सीएल खत्म हो जाती थी। आज माशाल्लाह कि हमें अभी तक 65 दिन हो गए, किसी आदमी को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसकी वजह यही है कि इस वक्त सब खुद रोगी हैं, और जब आप लोगों की ताकत हम लोगों को मिली है, जबकि हम कोई चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, इस वक्त जनरल बॉडी ने हम लोगों को चुना है, तो आप लोगों की ताकत की वजह से ही हम एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह से लड़ रहे हैं कि शायद ही कभी हमने खुद भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से उन लोगों से मुकाबला कर लेंगे या इस तरह से बातचीत कर लेंगे। उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमें, यहाँ तक के स्ट्राइक करने की तो शायद हम लोग सोचते ही नहीं थे, क्योंकि मालूम था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है बस जरा सा उसे कुछ कहना भी नहीं है कि ठीक है जाओ तो कल से मत आना, या डर रहता था बहुत सी चीजों का, बिल्कुल निकलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इस वाली जो मुहिम है, क्योंकि जो हमारे 3,500 लोग हैं, ज़ाहिर बात है उन्हें किसी HOD नहीं रखा है, कोई किसी का मिलने वाला है, कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का भांजा भतीजा है, तो इसमें हमें साथ उन लोगों का भी सबका मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी मुहिम आसान है। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हर दूसरा आदमी ये कहेगा कि नहीं नहीं आपकी डिमांड जायज है, आपका काम होना चाहिए। हर कोई, जितने लोग सिवाय एक प्रोफेसर यहाँ बैठ के गए वो भी यही कह के गए। शाजियाबाजी ने उनसे ये भी पूछा कि सिंपैथी सबकी है, सब चाहते हैं, लेकिन मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा। अब मसले का हल इंशाल्लाह यही इसी तरह से मुत्तहद रहे हम तो इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। और मैं बस इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए मैं वजीर साहब से हाँ एक चीज मैं और बता दूं, सामने जो मस्जिद का हमारा नमाज का टाइम था 4:15 बजे का था, तो 4:30 बजे हम आधा घंटे के लिए यहाँ स्पीचेस और प्रोग्राम सब लोगों को आगे क्या करना है और क्या हो चुका है बताते थे। तो कल से इंशाल्लाह वो 4:45 से शुरू होगा, 4:45 से 5:15 तक, बस 15 मिनट उधर बढ़े हैं तो 15 मिनट इधर बढ़ा दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह तो कल आप लोगों को 5:15 तक रुकना होगा और सभी साथियों को बता दिएगा। मैं वसीम साहब से दरख्वास्त करूंगा बहुत ही कम टाइम में अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए ज़्यादातर बातें तो कही जा चुकी हैं, बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि संडे के दिन या फ्राइडे के दिन आप लोग जो तादाद को कम कर देते हैं वो बड़ा नामुनासिब है। अभी रियान भाई बता रहे थे 3500 लोगों का मसला है, 3500 के 25% भी अगर यहाँ पर होते तो कितनी भीड़ होती, कितनी भीड़ होती। सब कह देते हैं कि स्ट्राइक कर दो, अरे कमेटी ने स्ट्राइक नहीं की, कमेटी ने पता नहीं अंदर क्या सेटिंग कर ली। अरे मेरे भाई ये तो कमेटी को मालूम है ना कि स्ट्राइक करके कामयाब होगी या नहीं होगी। कमेटी स्ट्राइक तब करती है जब स्ट्राइक कामयाब हो। अब आप लोग संडे में तो निकल के आना नहीं चाहते, इतनी सारी बहनें आई हैं, इनके जज्बे को सलाम थे, छुट्टी के दिन भी इतनी सारी लेडीज मौजूद हैं। शान ये वीडियो खासतौर से सबको दिखाना कि संडे के दिन इतनी सारी लेडीज मौजूद हैं, तो क्या इसके 20 गुना तादाद में जेंट्स को नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना, होना चाहिए था ना। जब लेडीज के अंदर इतना जज्बा है तो भैया मेहरबानी करके आप सब लोग यूनाइट रहिए। और अल्लाह ने चाहा ये जो आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी है ना, इसमें एक से एक बड़ा सीनियर और एक से एक बड़ा दिग्गज मौजूद है। ये कमेटी इतिहास लिखेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा इतिहास लिखेगी। ये फैसल गांधी भाई हैं, जकी भाई हैं, रेहान भाई हैं, आबिद जैदी भाई हैं और हामिद शोएब भाई हैं। ये सब लोग बहुत तजुर्बेकार लोग हैं और बहुत पहले से यूनियन और एसोसिएशंस को चलाते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोग इतना साथ इनका 10 साल पहले दे देते तो एक भी आदमी डेली वेजर होता ही नहीं, सब कन्फर्म होते, सब कन्फर्म होते। ये बात सही है रेहान भाई की बिल्कुल कि जब जब इन लोगों ने बुलाया है 15 से 20 आदमी आते हैं। बाबे सैयद पे कोई भी प्रोग्राम इन्होंने किया, मैं आया हूँ, उसमें मैंने देखा 15 से 20 लोग आते हैं। तो जब आप लोग साथ दोगे, आज आप साथ दे रहे हो, ये लोग लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, और कितनी दमदारी से लड़ रहे हैं, यहाँ से दिल्ली तक लड़ रहे हैं। तो मेरे अजीजों जितने लोग आप सब मौजूद हो, अपने अपने
1 घंटे मोबाइल तकरीबन सब चलाते होंगे रात में। रात को सब अपने अपने साथी को, एक आदमी कम से कम 20 लोगों को मैसेज किया करो कि भैया धरने पे जरूर आना है। दिन में 9 से 4 बजे तक 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम मिले उसमें आना। बाकी 4 बजे सबको रोज ऐसे आना जैसे जनरल बॉडी में आते हैं, रोज ऐसे आना है सबको। बस टाइम हो गया है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। और तादाद 313 की थी मगर हमला जन हुए तो हजारों पे छा गए। और हमारे भी नाम का 73 का शमशीर है, ये सुन के खुद ही दोनों निशाने पे आ गए। बहुत शुक्रिया। मैं कम से कम आप लोगों को ये बता दूं दिल्ली कौन कौन गया है, तो ये सब लोगों को पता होनी चाहिए। फैसल रईस गांधी, इन्हीं की सदारत में सब लोग दिल्ली गए हैं। सैयद जकी अहमद जो हमारे इसके कन्वीनर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, आबिद अली जैदी, मोहम्मद अमजद, साहिल मोहसिन, मोहम्मद शादाब खां, अनस, मसूद राज, नूर मोहम्मद, फहाद इफ्तिखार तिबिया कॉलेज से, मोहम्मद गाजी, दानिश सईद डेंटल से, जुल्फ़िकार अहमद जियोलॉजी से, एसएम मुदस्सिर फिजिक्स से, सईद अकमल स्टेटिक्स, हाजी मोहम्मद साबिर ऑप्टोलॉजी से, एहसन मलिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जफर अहमद हेल्थ सर्विस, एसएम हामिद शोएब, मोहम्मद जिया फारूकी जीएनएमसी, शराफत अली आफ्ताब हॉल, फरजान अहमद JNMCH, मुजफ्फर इकबाल डेंटल कॉलेज और ताजदार लैंड गार्डन। ये सब दिल्ली जो 25 लोगों की टीम है पूरी 4 गाड़ियों से आज दिल्ली गई है। सुबह 8:30 बजे यहाँ से रवाना हो गए हैं और अभी तक वो लोग वहीं हैं, अभी वहाँ से चले नहीं हैं। जब वहाँ से चलेंगे और आने के बाद गांधी जी अपडेट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो वीडियो से डाल देंगे, और वरना कल तो इंशाल्लाह वो बता ही देंगे सभी लोगों को। आज हमारे बीच में